एसबीआई का फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। वो भी यहाँ पे देखिए आपको बता दूं, ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। ठीक है, 723 सिबिल पे। तो कैसे अप्रूव हुआ, क्या प्रोसेस है और कैसे मिल सकता है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लाइव अप्लाई प्रोसेस, अनबॉक्सिंग, सब कुछ मैंने यहाँ पे पहले भी दिया है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लाइव अप्लाई प्रोसेस दे दूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखिए फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। अब फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है? ठीक है, देखिए जैसे कि एसबीआई में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं जिससे आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो जाए। मैं तो यहाँ पे हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई अगर आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन रिजेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पे ट्राई करें हमेशा ही कि ऑफलाइन यहाँ पे प्रोसेस करें। ठीक है, ऑनलाइन करते हैं तो इसमें यहाँ पे चांसेस अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन ट्राई करें, ऑफलाइन नहीं होता तो ऑनलाइन ट्राई करके देखें। अब ऐसे में यहाँ पे देखिए एसबीआई क्या करता है, कार्ड टू कार्ड बेसिस पे, सिविल बेसिस पे और बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आसानी से क्रेडिट कार्ड अप्रूवल कर देता है। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो राजेश भाई हैं इनका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे आपको जो राजीव भाई हैं इन्होंने यहाँ पे डिटेल भेजा है, आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा। बोले कि भाई 720 सिविल में यहाँ पे एसबीआई का टाइटन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। 720 सिविल में एसबीआई का टाइटन क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ, 1 लाख लिमिट के साथ। पहले डिक्लाइन हुआ था, फिर दूसरे दिन यहाँ पे एजेंट ने रीअप्लाई कर वहाँ पे एक दिन में अप्रूवल करा दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में यहाँ पे बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, ऑनलाइन में यहाँ पे ज़्यादातर अगर रिजेक्ट होता है तो आप यहाँ पे एजेंट पकड़े, ऑनलाइन आपका यहाँ पे जो है कि रिजेक्ट होता है तो ऑफलाइन आपका आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे एजेंट नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा यहाँ पे है, उस पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे जेन्युइन जो यहाँ पे एजेंट है मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चांसेस अगर रहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन आप यहाँ पे जरूर यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बोले 1 लाख लिमिट के साथ अप्रूवल हुआ। ठीक है, 1 लाख लिमिट के साथ अप्रूवल हुआ। तो वह बोले पहले एजेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, 2 दिन बाद यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था, एजेंट को बोला तो फिर दूसरे बार यहाँ पे अप्लाई करवाया और अप्रूव हो गया। वो भी एक दिन में अप्रूवल हो गया। सोच लीजिए एक दिन में इतने अच्छे चांसेस है कि एक दिन में अप्रूवल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ, टाइटन का इनका जो क्रेडिट कार्ड है वो इनको रिसीव ही हो चुका है। ठीक है, एक कार्ड लिमिट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपए है, कैश लिमिट 20,000 यहाँ पे दिख रहा है। एवरी मंथ यहाँ पे 12 तारीख को बिल जनरेट होगा, नाम देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हुआ और डिटेल्स है, मतलब जो है कि इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये डिक्लाइन हो गया था ड्यू टू ऑफिस और होम एड्रेस जो लोकेशन है 250 किलोमीटर यहाँ पे दूर था। नेक्स्ट अप्लाई और करंट एड्रेस दिया जहाँ मेरी यहाँ पे ऑफिस अप्रूव हो गई। मतलब क्या होता है कि एक मतलब एक ऐसा यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि जो आपका ऑफिस एड्रेस है और जो आपका होम एड्रेस है ये करीब 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 100 किलोमीटर के अंदर रहेगा तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर बैंक की पॉलिसी रखती है, कोई 100 कोई 200 यहाँ पे है, लेकिन ज़्यादातर 100 में ही। मतलब अगर आप यहाँ पे होम एड्रेस डालते हैं जो भी, उस होम एड्रेस से यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे आपका ऑफिस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, सेम भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर उतना रहता है तो ही आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ज़्यादातर होता है कि लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो होम एड्रेस है जो आधार कार्ड पे वो दे देते हैं, ऑफिस एड्रेस यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट पे यहाँ पे करते हैं, तो उससे दिक्कतें बहुत बार आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राई करें 100 मीटर के अंदर यहाँ पे एड्रेस दे, जिससे आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आगे प्रोसेस हो जाए। तो इन्होंने दिया था, इनका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। इसके पहले यहाँ पे इनके पास यहाँ पे आईडीएफसी का यहाँ पे एफडी क्रेडिट कार्ड सिर्फ था। ठीक है, मतलब कि ये कार्ड के अलावा सिर्फ और सिर्फ एफडी क्रेडिट कार्ड था, और सोचिए इतनी हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे मिली है। तो एफडी क्रेडिट कार्ड कितने का होगा कि जिसके कारण इनको वहाँ पे हाईएस्ट लिमिट मिली है? क्या होता है देखिए, जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना तो सिविल बेस से यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अप्रूवल होती है, लेकिन इनका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल होने के दो चांसेस है। पहला तो यहाँ पे हो सकता है कि इनको सिविल बेस अप्रूवल दिया गया, मतलब सिविल से यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट यहाँ पे दिया हो, यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, उस कारण भी यहाँ पे दिया हो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो ये है कि एक
प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में ऐसे होते हैं, ऑफलाइन में ही यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि आपको वहाँ पे महंगे क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जो इसका एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस ज़्यादा रहता है। वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम अमाउंट कितना यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भाई इस क्रेडिट कार्ड में अगर अप्रूवल होता है तो मिनिमम लिमिट है जैसे कि 40,000 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट इतना होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, टाइटन एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तो इनको यहाँ पे मिनिमम लिमिट जो है मिल जितना रहेगा वो मिलेगा। तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी है, लेकिन इसके लिए आपको ऑफलाइन यहाँ पे एक बार बात करना पड़ेगा एजेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको चाहिए तो मैं एजेंट प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको यहाँ पे कार्ड डिलीवरी हो गया है, जिसका मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। टाइटन का एक क्रेडिट कार्ड है, रुपए वेरिएंट दिया गया है, एसबीआई के साथ टाइप है, ठीक। ये आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो इनका इसका बॉक्स आता है वो मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। एसबीआई का 723 इनका यहाँ पे सिविल स्कोर है, जो मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। 8 महीना पुराना इनका यहाँ पे एफडी क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ हाफ 8 महीना यहाँ पे पुराना है, वो भी 30,000 लिमिट के साथ है। जो आईडीएफसी का एफडी क्रेडिट कार्ड है 8 महीना पुराना है और 30,000 एफडी के लिमिट के साथ है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला है, अगर आप फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको वहाँ पे एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए और मिनिमम यहाँ पे 7 से 8 मंथ यहाँ पे यूज करिए, उसको अच्छे से यूज करिए, टाइम टू टाइम पेमेंट करिए, बिल जनरेट होने के बाद ही यहाँ पे पेमेंट करिए जितना भी होता है। उससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री बढ़ेगी, क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ेगी और उसके साथ साथ यूटिलाइजेशन भी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था, देखिए आपको वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे एफडी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 30,000 की लिमिट है, ठीक है, एफडी क्रेडिट कार्ड का। और उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए इनका यहाँ पे 1/9/2024 को इन्होंने अप्लाई किया था और लास्ट पेमेंट यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ 1/4/2025 को। मतलब इन्होंने सब कुछ टाइम टू टाइम किया, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन वगैरह किया, तब जाके इनको एक क्रेडिट कार्ड मिला। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं स्टूडेंट कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।